नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं वक्त संशोधन अधिनियम से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जहां पर इस बिल को जो है वो दोनों पार्लियामेंट के सदनों से पास कर दिया गया, वहीं पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इस बिल को भेजा गया था और शनिवार को जो है राष्ट्रपति ने भी इस बिल को अपनी स्वीकृति दे दी। यानी कि इस बिल ने जो है एक कानून का रूप इख्तियार कर लिया और इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जो है सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया, यानी कि इसको जो है एक कानून के रूप में लागू कर दिया गया। अब इन सारी चीज़ों को लेकर देश में जो है कहा जा सकता है राजनीतिक तूफान जो है मचा हुआ है और विपक्ष लगातार वक्त संशोधन अधिनियम को लेकर जो है विरोध कर रहा है। जहाँ पर अखिलेश यादव जो है खुलकर इसके विरोध में खड़े हुए नजर आए, वहीं पर ओबीसी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल कर दी है। वहीं पर कांग्रेस जब इस अधिनियम का विरोध कर रही थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस जो है एज ए पार्टी जो है इसके अगेंस्ट ना जाकर उसके पार्टी के जो कुछ लीडर हैं उन्होंने जो है वो पर्सनली जो है पिटीशन फाइल की है। यानी कि कहीं न कहीं राहुल गांधी का विरुद्ध जो है इसमें अ, बदलता हुआ नज़र आया है, जिसको लेकर अखिलेश यादव को भी जो है वो उनके रुख से जो है चिंता होनी लाज़मी है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर जहाँ अलग-अलग जो है वो कहा जा सकता है राज्यों में जो है वो काफ़ी जो है वो राजनीतिक गरमा-गर्मी चल रही है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अब तक 12 पिटीशन से ज़्यादा जो है वो इस वक़्त संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो है वो दाखिल की जा चुकी है। वहीं पर वेस्ट बंगाल में भी जो है इसको लेकर जो है ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक दीदी यहाँ पर है तब तक जो है मैं आपकी रक्षा करूँगी, वक़्त कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। यानी कि केंद्र सरकार को चुनौती देती हुई ममता बनर्जी साफ तौर पर नज़र आई है। तो वक़्त अधिनियम को लेकर राजनीति में जो है अभी भी उबाल बाकी है। विपक्षी पार्टियाँ सत्ता पक्ष पर जो है हमलावर हैं और सत्तारूढ़ एनडीए पर जो है मुसलमानों को हाशिए पर जो है वो धकेलने का आरोप भी लगा रही है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो है एक बड़ा ऐलान कर दिया है। टीएमसी नेता ने बुधवार को जो है घोषणा की कि राज्य में वक्त संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में जो है जैन समुदाय के एक प्रोग्राम को जो है वो संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वे अल्पसंख्यक लोगों को और उनकी संपत्ति को जो है हमेशा सुरक्षा जो है वो प्रदान करने का काम करेंगी। वहीं पर ममता ने वक्फ बिल पर जो है वो अपना एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है। तो सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा कि आप हम पर भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा जो है कुछ नहीं होगा जिससे कोई जो है वो कहा जा सकता है कि बांटकर राज कर सके। और आप जो है वो ये हम आपको मैसेज देते हैं कि सभी को जो है एक साथ रहना ज़रूरी है और इस बिल पर जो है सभी का एक सा जो है रुख होना चाहिए। यानी कि आप सभी को जो है इसका विरोध जो है वो करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने जो है लोगों से अपील की कि वे उन लोगों की बातों पर जो है ना ध्यान दें, क्योंकि वो जो है वो सियासी वो तहरीक जो है वो शुरू करने के लिए उकसाते हैं और कहीं न कहीं वो ममता बनर्जी के खिलाफ जो है वो भड़काने का प्रयास करते हैं ताकि हम लोग जो है इन सारी चीज़ों में बिखर जाएँ और वो अपना जो है वो राज कर पाएँ। तो कहीं न कहीं काफ़ी तीखी जो है वो कहा जा सकता है कि हमलावर नज़र आई है ममता बनर्जी। वहीं पर जो है वक्फ विधेयक को जो है वो 3 अप्रैल को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस के बाद जो है वो लोकसभा में पास कर दिया गया था। इसके बाद में राज्यसभा से भी जो है इसको हरी झंडी दिखा दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को जो है विधेयक को अपनी मंजूरी जो है वो दे दी है। अब इन सारी चीज़ों के चलते अलग-अलग जगह पर भी जो है वो लोगों के बीच में जो है गहमा-गहमी और कहा जा सकता है काफ़ी हलचल भी जो है वो देखने को मिली है। वहीं पर मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भी हुई जिसको लेकर जिसके ऊपर ममता बनर्जी ने अपना स्टेटमेंट भी दिया। तो मंगलवार को जो है वक्त संशोधन अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद जिले में जो है भड़की हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में स्थिति जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इस समय ये विधेयक पारित जो है वो नहीं होना चाहिए था। बंगाल में 33% अल्पसंख्यक है और मुझे उनके साथ जो है वो क्या करना चाहिए। ममता बनर्जी ने जो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का जो है वो संकल्प लेते हुए कहा कि इतिहास बताता है कि बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत सभी एक साथ थे और विभाजन के बाद जो है वो ये लोग जो है वो अलग-अलग हो गए और इन सारी चीज़ों के चलते जो माइनॉरिटी थी वो भारत में भी रह गई। तो हमारा जो है ये फ़र्ज़ है कि हम उसको सुरक्षा जो है प्रदान करने का काम करें। कहीं न कहीं माइनॉरिटी के जो है पक्ष में यानी कि मुस्लिम के पक्ष में जो है बोलती हुई नज़र आई है। ममता ने जो है लोगों से अपील भी की है, तो मुख्यमंत्री ने एतिहाद
के तौर पर जो है वो जोर देते हुए कहा कि अगर लोग एक साथ खड़े होते हैं तो कोई चीज़ जो है हासिल करना मुमकिन जो है हो जाता है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग को जो है आपको इकट्ठा होने और आंदोलन शुरू करने के लिए जो है वो उकसाएँगे और मैं आप सभी से जो है ऐसा ना करने की अपील जो है वो करूँगी। कृपया आप याद रखें कि दीदी यानी कि ममता बनर्जी यहाँ है तो आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा जो है वो करेंगी। और हमें एक-दूसरे पर जो है भरोसा रखना चाहिए और इस सारी चीज़ों के चलते प्रोग्राम में जो है वो सीएम ममता बनर्जी ने धार्मिक सद्भाव को बढ़ाने का जो है अपना मैसेज भी दिया कि वो धार्मिक सद्भाव बढ़ाने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। और उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों को जो है वो रिस्पेक्ट देती हूँ और सभी धर्म स्थानों पर जो है मैं जाती हूँ और ऐसा जो है वो आगे भी जारी रखूँगी, भले ही आप मुझे गोली मार दें। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एकता जो है वो ज़रूरी है देश में और हर किसी को जो है एकता के साथ रहना चाहिए और इन सारी चीज़ों के चलते उन्होंने कहा कि हर धर्म, जाति, पंथ सभी जो है मानवता के लिए प्रार्थना करते हैं और हमें जो है उनसे प्यार जो है करते रहना चाहिए। कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने जो है विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है इस तरह का स्टेटमेंट दिया क्योंकि अगले साल जो है वो वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अपनी ज़मीन को जो है और कहा जा सकता है अपने फ़ेवर में जो है करने के लिए इस तरह का जो है राजनीतिक स्टंट लेती हुई जो है वो ममता बनर्जी नज़र आई हैं। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के चलते अब जो अपोज़िशन है वो भारतीय जनता पार्टी को यानी कि इंडियन अलायंस और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो घेरने की कोशिश कर रहा है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका वक़्त संशोधन अधिनियम को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये जो है वो सही समय था इस अधिनियम को लागू करने के लिए? और आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है ये वक़्त संशोधन अधिनियम जो है वो गरीब मुस्लिमों के जो है पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।